Good afternoon, friends. I'm Savita Tevatia, and today is my topic about the input devices. Okay, input devices is very important topic. Input devices firstly होते क्या हैं? What is input devices? See, हम जब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइस के थ्रू तो करते हैं. कंप्यूटर एक्सटर्नल वर्ल्ड से कैसे कम्युनिकेट करेगा? जब तक हम कंप्यूटर को कोई डेटा नहीं फीड कराएंगे तो कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो दोनों एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड मतलब कंप्यूटर में और एक्सटर्नल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए. और वो कम्युनिकेशन लिंक किसके थ्रू होता है? इनपुट डिवाइस के थ्रू. हम जब कुछ उसमें डालते हैं तभी तो उसमें प्रोसेसिंग होती है, फिर वो क्या करता है? हमें आउटपुट देता है. ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस गिव इंस्ट्रक्शन और फीड डेटा टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को डेटा देता है और इंस्ट्रक्शन देता है इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस. और देखो इनपुट डिवाइसेस वर्क कैसे करती हैं. जैसे हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइस दी, किसको? कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस दी. ठीक है, कंप्यूटर को हमने इनपुट डिवाइस दी, इनपुट डेटा दिया, कोई भी प्रोग्राम दो, 1 2 2 कुछ भी दिया आपने. ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ? जो ये इनपुट डिवाइस हमने दी वो हमारी क्या है? अभी हाई लेवल लैंग्वेज में हमने दी है, इंग्लिश. लाइक हम जब टाइप करते हैं इंग्लिश या हिंदी में टाइप करते हैं अपना कंप्यूटर पे, तो वो किस में फॉर्म ट्रांसफर हो गई? यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में हुई. और कहाँ पे गई? सीपीयू और मेन मेमोरी के पास गई. ठीक है, सीपीयू के पास गई. सीपीयू के पास क्या हुआ? उसमें प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हुई. सीपीयू के अंदर एएलयू और सीयू2 यूनिट होती है ना, बताया था, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो हमारे एएलयू में होते हैं, और जो हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है वो एएलयू के अंदर होता है. जब हमारी प्रोसेसिंग हो जाती है तो हमारा वो डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में. और एक्यूमुलेटर रजिस्टर दे देता है उसको मेन मेमोरी को. और फिर वहां से जो हमारा डेटा का रिजल्ट मिला वो ट्रांसफर हो गया मेन मेमोरी को, और मेन मेमोरी के थ्रू कहाँ हो गया? आउटपुट डिवाइस को. और आउटपुट डिवाइस उस डेटा को, अभी यहाँ पे जो डेटा है वो किस में है? बाइनरी फॉर्म में है. ठीक है, उस डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है प्रोग्रामर को या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी यूजर है. ठीक है, तो इस तरह से इनपुट हमने कंप्यूटर को दिया और आउटपुट हमें मिल गई, यूजर को मिल गई. तो ये सभी प्रोसेसिंग होती है इस टाइप से कंप्यूटर में. ओके, देन इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइस टाइप कितने टाइप की होती है? इनपुट डिवाइसेस. इनपुट टाइप डिवाइसेस देखो, कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस में, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस होती है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस एंड वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस. कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी इनपुट देते हैं डेटा को. ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू देते हैं. हमारे जो मोस्ट कॉमनली हम कीबोर्ड यूज करते हैं वो क्वालिटी यूज करते हैं. क्वालिटी देखना, स्टार्टिंग में लैपटॉप में QWERTY लिखा होता है. जब हमारे अल्फाबेट जो स्टार्ट होते हैं क्वालिटी 101 होते हैं और किसी में 104 भी होते हैं. ठीक है, जो स्टैंडर्ड 101 का यूज करते हैं वैसे 104 भी आते हैं आजकल. जो लैपटॉप्स हैं उनमें 104 होती है कीबोर्ड्स. इसमें क्या होता है? हम टेक्स्ट बेसिस में इनपुट देते हैं हम किसको? कंप्यूटर को. ठीक है, तो इसके बाद आया पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस. पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस क्या है? हमने यहाँ पे जो इनपुट दी कीबोर्ड में वो क्या थी? टेक्स्ट बेसिस थी. कीबोर्ड से हमने टाइप किया वो टेक्स्ट बेसिस की. ठीक है, इससे क्या होता था कि वो हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा लेता था और इतना इजी नहीं था, कन्वीनियंट नहीं था इतना. लेकिन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में क्या हो गया? हमारा एक न्यू कंसेप्ट आया, GUI कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. GUI कंसेप्ट. इसमें क्या होता है? जैसे मेन्यूज होता है, आइकन्स होते हैं, उसको हमने क्लिक किया माउस से या ट्रैक बॉल से किसी से भी तो वो ओपन हो जाता है और उसमें सारा हमारा काम इजीली हो जाता है, मतलब पिक्चोरियल फॉर्म में जो काम होता है. और पॉइंट किया हमने, जैसे हमें जो भी अपना कॉपी है या फिर हमने पैराग्राफ्स लेना है या फिर अपना कुछ भी टेबल लेनी है, टेबल आइकन पे गए, पॉइंट किया उसको और ड्रैग करके ड्रॉ भी कर सकते हैं. ठीक है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस. और ये ग्राफिकल पर्पज से यूज की गई थी. ठीक है, ग्राफिकल डिजाइन वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है. फिर है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस. डेटा स्कैनिंग डिवाइस क्या होते हैं? जिससे हम डेटा को स्कैन करते हैं. स्कैनर वगैरह होते हैं ना, किस लिए होते हैं? डेटा को स्कैन करने के लिए. जो हमारा पेजेस वगैरह होते हैं, जो हमारी पिक्चर वगैरह होती है, उसको हम स्कैन कर देते हैं और वो बिटमैप की फॉर्म में किसमें स्टोर हो जाती है? कंप्यूटर में. ठीक है, उसके बाद आता है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस. वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस क्या होती है? जो हमारी वॉइस होती है, ह्यूमन की वॉइस होती है, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है और उसको फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है. अब यहाँ देखो, जो ये है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस. पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस कितने टाइप के? देखो, इसमें टच स्क्रीन भी आता है, माउस आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पेन.
अब देखो माउस क्या होता है, जो माउस होता है, माउस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो वो होती है ना, इसकी जो डिजाइनिंग होती है लाइक ए माउस ही होती है। जैसे माउस चूहा को बोलते हैं ना, चूहे की टेल होती है ना, इसकी भी टेल टाइप होती है, और इसका माउथ देखना आगे से माउस की तरह होता है, इसलिए इसको माउस बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइसेस है। इसमें 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और बीच में एक ड्रैग बटन होता है जो सेंटर में होता है। ड्रैग ऐसे 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 करके स्क्रॉल बार बोलते हैं उसको, ऐसे स्क्रॉल ऊपर नीचे कर देते हैं उसे स्क्रॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल माउस बटन है, ये हम अटैच करते हैं अलग से कीबोर्ड के साथ, और ये जो आता है फिर हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, जो आजकल हमारे लैपटॉप है, पीसीज है, आप उसमें जो देखते हो वो ट्रैक बॉल होती है। उसमें एक बटन होता है, वो नीचे होता है, माउंट होता है उस पर, जिससे ऐसे ऐसे हम करते हैं, और लेफ्ट राइट इसमें भी बटन होते हैं। ठीक है, ये लैपटॉप वगैरह में जो यूज करते हैं वो होती है ट्रैक बॉल। फिर आता है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, ये एक इसमें एक हैंडल टाइप होता है जो वीडियो गेम्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, या फिर ट्रेनिंग सिमुलेटर में यूज करते हैं। जैसे पायलट वगैरह है, ये जब एरोप्लेन को उड़ाते हैं, उड़ाने से पहले ट्रेनिंग लेते हैं, ये एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसमें जॉयस्टिक वगैरह उसमें यूज किए जाते हैं, और जितने भी वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं उसमें जॉयस्टिक यूज किए जाते हैं, या फिर इंडस्ट्री में जहाँ पे रोबोट वगैरह को कंट्रोल करते हैं वहां हम यह यूज करते हैं जॉयस्टिक में। और वीडियो गेम्स वगैरह में तो अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, जब बच्चों को गेम वगैरह ले जाते हैं, देखा नोएडा वगैरह में है, तो वहां पे देखना आप, वहां पे जब बच्चों को गेम्स के लिए लेके जाते हैं तो वो वहां पे एक ऐसे हैंडल होते हैं, उनमें गेमों में ऐसे कर करके उससे खेलते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेन। इलेक्ट्रॉनिक पेन का मोबाइल्स भी चले थे, जिसमें एक स्टिक होती थी, और जिसको भी हम पॉइंट करना होता था वो ओपन हो जाता था। ठीक है, तो उस वो स्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक पेन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। और देखो जो ये हमारी प्रोसेसिंग, ये जो हमारी होती है ना, इसका एक हमारा जो रियल लाइफ एग्जांपल ही भी है। जैसे देखो इनपुट में, जैसे हमें जूस बनाना है, सपोज करो हमें जूस बनाना है, तो उसके लिए हमें इनपुट में क्या चाहिए, हमें फ्रूट चाहिए। मैंगो एप्पल मिक्स बनाना है तो बहुत सारे फ्रूट्स चाहिए, एक का बनाना है तो मैंगो ले लो, जैसे मैंगो शेक बनाना है तो हमने इनपुट में क्या लिया, मैंगो लिया। फिर उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे मिल्क वगैरह डाल के मैंगो लिया, मिल्क लिया, शुगर लिया, ये सब इनपुट डिवाइस लिया हमने। फिर ये इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, ग्रिंड हो रहा है ना, वो यहाँ पे वो प्रोसेसिंग हो रही है, वो रेडी हो गया, इसने दे दिया आउटपुट को। आउटपुट से वो हमें मिल गया आउटपुट फॉर्म में जूस। आउटपुट फॉर्म में क्या हो गया, जूस। यहाँ पे हमने मैंगो और शुगर वगैरह और आइस वगैरह यहाँ पे हमने इनपुट दी, यहाँ पे ग्रिंड हो रहा है वो, तो वो क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे ही वो जूस यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट में जूस रेडी हो गया, और जूस कहाँ मिल गया, यूजर को मिल गया बाहर। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया। इसके बाद टच स्क्रीन का तो आप देखते ही हो, मोबाइल फोन वगैरह है आजकल, मोबाइल फोन वो टच स्क्रीन है, कहीं भी आप टच करो, जो भी आपको ओपन करना है आप अपने फिंगर से पॉइंट करते हो और वो अपना ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है डेटा स्कैनिंग डिवाइस। डेटा स्कैनिंग डिवाइस में क्या होता है, स्कैनर आता है, इमेज स्कैनर। ये इमेज स्कैनर क्या करता है, इमेज स्कैनर जो भी हमारी पिक्चर्स होती हैं, और जो भी हमारे पिक्चर्स होती है, ग्राफिक डेटा होता है, ये उनको बिट फॉर्म में, जो बिट मैप होता है ना, बिट मैप फॉर्म में इसको स्टोर कर देता है। ठीक है, इमेज स्कैनर। और इसमें क्या होता है, स्कैनर में हमने देखा लाइट होती है, लेफ्ट टू राइट लाइट जाती रहती है, उससे वो स्कैन होता रहता है। और इमेज स्कैनर 2 टाइप का होता है, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर तो देखो आपने देखा होगा, जैसे लाइब्रेरी वगैरह में भी हम यूज करते हैं, जो ऐसे ऐसे लाइट सी आती है, वो स्मॉल डेटा को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है हैंड हेल्ड स्कैनर। और इसकी क्वालिटी जो है ना, इतनी अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, और ये लेस कॉस्टली होता है, ये मोर कॉस्टली होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर में क्या करते हैं, इसको मोर डेटा को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। ये फ्लैट होता है, इसके ऊपर एक ग्लास की स्क्रीन होती है, और ऊपर से एक लिड होता है। और होगा आप लोगों के पास, आपने देखा होगा जो स्मॉल स्कैनर होते हैं अपना यूज करते हैं, ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, और लेजर वाला की बात नहीं कर रही, स्मॉल स्कैनर की बात कर रही हूँ, जो छोटा होता है वो। ठीक है, और उसमें ऊपर से लिड होता है, और नीचे से लाइट जाती रहती है, और उससे स्कैन होता रहता है फ्लैट बेड स्कैनर में। फिर इसके बाद आया MICR, OMR, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें OCR में क्या हुआ, जो हमारा ये इमेज स्कैनर था ना, इमेज स्कैनर तो क्या कर रहा था, जो भी हमारा ग्राफिकल डेटा था, पिक्चर्स थी, उनको बिटमैप के फॉर्म में स्टोर कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर था, ये क्या करता था, ये जो पहले तो इसमें एक
सॉफ्टवेयर होता था OCR सॉफ्टवेयर, पहले तो जो हमारा स्कैनर है वो तो कन्वर्ट कर देता हमारे ग्राफिकल पिक्चर्स को किसमें, बिटमैप में, फिर ये OCR सॉफ्टवेयर उसको ASCII कोड में कन्वर्ट कर देता था, जिससे कि हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर है वो सभी भी प्रिंट हो जाते थे इसमें। ठीक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी OCR की। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इनकी फुल फॉर्म ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि इनपुट है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये सारी जो मैंने लिखी हुई है इनपुट डिवाइस लिखी हुई है। ठीक है, फिर OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोग देखो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, जो हम अपने बच्चे में क्वेश्चन पेपर होता है और अपनी आंसर बुकलेट होती है, आंसर बुकलेट में जो हम अपने सर्कल को डार्क करते हैं, तो वो जब हमारी जैसे बुकलेट हमने सबमिट कर दी अपनी, फिर क्या हमें रिजल्ट कैसे मिलता है उसका, हम उस बुकलेट को जो आंसर की हुई है, सर्कल किए हुए हैं हमने डार्क, उसको क्या करते हैं कंप्यूटर में फीड कराते हैं और वो OMR के थ्रू हमें रिजल्ट देती है, वो ग्रेडिंग करता है OMR के कितने मार्क्स है, कितने क्या है, ये OMR करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर से होते हैं उसमें की जो शीट होती है उसमें ये यूज किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। देन है MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और इनकी फुल फॉर्म ही ज्यादा आती है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR। और ये जो MICR है ये क्या करता है, ये हमारे चेक वगैरह में होता है, आप चेक में देखना बॉटम में राइट में देखना कुछ लिखा होता है, वो MICR है, मैग्नेटिक इंक की फॉर्म में लिखा होता है, और उसमें कुछ जब MICR उसको क्या करता है अपने कोड्स में जो बैंक की इंफॉर्मेशन, बैंक के ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ये सब उसमें कोड में होता है, ये उसको उसमें ट्रांसलेट कर लेता है MICR। ठीक है, और फिर है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड रीडर आप मॉल वगैरह में शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हो या फिर किसी भी शॉप पे जाते हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो आपने देखा होगा वो स्कैन करते हैं एक बारकोड को, और वो बारकोड कैसा होता है, वो ऐसे लाइनिंग टाइप में होता है, आपने देखा होगा ऐसे थोड़ा स्पेस होता है, ऐसे लाइन सी होती है ऐसे बारकोड, इसको बार बोलते हैं, ये जो लाइन्स होती है इनको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, बारकोड। और ये बारकोड रीडर क्या करता है, इस बारकोड को रीड करता है, और इसमें क्या होता है सप्लायर का नाम और वो प्रोडक्ट जो यूनिक प्रोडक्ट है उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है इसमें बारकोड में। ठीक है, बारकोड क्या करता है, इस कोड को अल्फा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेता है और देख लेता है कि किसके सप्लायर का है और क्या प्रोडक्ट है, ये सभी इसके बारकोड रीडर के थ्रू होता है। ठीक है, फिर है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है, डिजिटाइजर क्या होता है, ये हमारी पिक्चर्स होती हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, इनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर में। ये किस में यूज किया जाता है, ये हमारे कैड में यूज किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये हमारे आर्किटेक्ट और ये हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं उनके थ्रू यूज किया जाता है। जो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं वो इसका यूज करते हैं डिजिटाइजर का, किसके लिए यूज करते हैं, अपनी बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए। और जो इंजीनियर होते हैं वो मैकेनिकल पर्पज से कार वगैरह बनाने के लिए ये यूज करते हैं कैड को। ठीक है, डिजिटाइजर ये क्या होता है, टेबल की फॉर्म में होता है, इसमें बहुत सारी पिन्स वगैरह होती हैं डिजिटाइजर में। ठीक है, और फिर इसके बाद ये सब हो गया है। इसके बाद है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस क्या होती है, जैसे आपने फोन वगैरह में देखा, आप स्पीकर अपना ऑन कर देते हो, आप बोलते हो और फिर वो कंप्यूटर में टाइप हो जाता है और आपको डेटा दे देता है। वो किसके थ्रू होता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस के थ्रू होता है। माइक्रोफोन वगैरह, माइक्रोफोन जैसे हम बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस है वो हमारी चली जाती है कंप्यूटर में, किस हम तो बोल रहे हैं जो अपना ऐसे लैंग्वेज बोल रहे हैं वो क्या फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में फीड हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, डेटा को फीड कर रहे हैं किसमें, कंप्यूटर में। तो ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से ऐसे पूछा जाता है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल क्या है, जॉयस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पैड, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, डेटा स्कैनिंग में डिवाइस में मैंने सारे देखो एक्सप्लोर करके कर रखे हैं और बहुत सारे मैंने देखा हुआ है। वरना तो क्या है कि वो बस इसको बता देता है, कीबोर्ड को, माउस को बता देते हैं, माइक्रोफोन्स को बता देते हैं और एक प्रिंटर बता देते हैं आउटपुट में। ठीक है, तो मैंने खाली सारा बहुत ही एक्सप्लोर करके आपको बताया हुआ है। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, OCR की ऑप्टिकल कार्ड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इसमें OCR हो गया इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। एक ये है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये हमारी ATM मशीन में यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर।
किसमें यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक एटीएम में। एटीएम को क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, एटीएम में यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कार्ड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में डेटा होता है। इसमें क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ही कोई ये जो एटीएम मशीन है उसके अंदर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। जैसे ही कोई यूजर आया, उसने अपना डेटा इंसर्ट करा एटीएम मशीन में, तो ये एटीएम कार्ड क्या करेगा, उस पर जितने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ये प्लास्टिक कार्ड के फॉर्म में होते हैं, स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होते हैं ये। ठीक है, इसमें जो डेटा है वो जाता है कि हाँ पे कहाँ से कनेक्ट करता है। जैसे ही किसी ने कार्ड डाला तो कार्ड पे वो डेटा होता है कि भाई कौन से बैंक का है, ये कौन से बैंक का है, क्या वो है यूजर का है। तो वो उस बैंक पे जैसे ही यूजर ने उसमें डाला कार्ड, तो ये उस बैंक से कनेक्ट कर देता है, जिस भी बैंक का वो होता है कार्ड। तो उस जो फिर वो बैंक वाले होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं यूजर का अकाउंट और वो डिटेल दे देते हैं, और उस तरह से ट्रांजेक्शन हो जाती है, यूजर को अपना मनी वगैरह विड्रॉ वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो ये एटीएम मशीन के अंदर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। ठीक है, तो होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड अबाउट द इनपुट डिवाइसेस। वैसे कुछ है नहीं, बहुत ही बेसिक सा इजी सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ओके, थैंक यू सो मच।